हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रोहित नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। दोस्तों, मैं आज आपको एक अमेजिंग ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने मसल्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं इजीली। आप दोस्तों अगर एक बिगिनर हैं तो शायद उतना हेल्प आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, मगर हाँ, अगर आप एक इंटरमीडिएट है और आपको वर्कआउट करते हुए 1-2 साल हो चुका है और आपका मसल्स ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, मसल्स ग्रोथ उतना नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली ये टेक्निक आपको हेल्प करेगा आपके मसल्स ग्रोथ में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही फिटनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और डाइट प्लान और होम वर्कआउट प्लान आपके लिए लेके आते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ थिक ग्रिप टेक्निक के बारे में। ये जो टेक्निक है बहुत ही पुराना टेक्निक है, मगर एडवांस जो एथलीट है वो इसको फॉलो करते हैं और इससे बहुत ही इंप्रेसिव रिजल्ट उनको मिलता है। तो ये टेक्निक मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। इसका बेनिफिट क्या है, आप में से कुछ लोग होंगे जो इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, मगर हाँ, इसका बेनिफिट मैं आज बताऊंगा और कैसे इफेक्टिवली इसको ट्रेन करना है इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, ये मैं अमेज़ॉन से मंगाया था थिक ग्रिप रबर। तो ये दोस्तों है अमेज़ॉन बेसिक का थिक ग्रिप रबर। तो ये जो रबर है मुझे अमेज़ॉन से 750 रुपीज़ में मिला है। ये अमेज़ॉन ब्रांड का ही है। बहुत ही हाई क्वालिटी रबर मटेरियल इसमें दिया गया है। यहाँ पे इसका वन साइड ऐसा कट रहेगा, ऐसा आप देख सकते हैं। आप इससे अपने बारबल या अपने डंबल पे लगा के वर्कआउट कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि इस रबर से, छोटे से रबर से हमें क्या ऐसा जादू मिल जाएगा जिससे हम मसल्स ग्रोथ कर पाएं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये थिक बार ट्रेनिंग है बहुत ही पॉपुलर ट्रेनिंग है। इससे आपका कई बेनिफिट्स मिलता है, जैसे कि जब आप नॉर्मल बारबल को पकड़ते हैं या नॉर्मल डंबल को पकड़ते हैं, उसका जो रॉड का जो ग्रिप होता है बहुत ही नैरो होता है, ठीक है, बहुत ही थिन ग्रिप होता है, जिससे आपका हर एक मसल्स फाइबर हिट नहीं हो पाता कभी कभी। क्योंकि हमारा जो मसल्स है, जैसे कि फोरआर्म हो गया, बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, चेस्ट हो गया, इसमें कई तरह के मसल्स होते हैं, कई तरह के छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, तो हम हर एक फाइबर को इफेक्टिवली हिट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जब हम थिक ग्रिप ट्रेनिंग करते हैं तब हमारा जो एरिया होता है, हैंड का जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है। आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप सिंपल डंबल को पकड़ रहे हैं तो आपका देखिए ग्रिप होगा बहुत ही नैरो होगा, बहुत ही थिन आपका रेडियस होगा। जब आप स्पेशली ये जो रबर ग्रिप है, थिक ग्रिप है, इसको जब आप पकड़ेंगे, देखिए आपका जो एरिया है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका हर एक मसल्स फाइबर इफेक्टिवली हिट होते हैं, हर एक मसल्स ग्रुप यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। नंबर 2 है इंक्रीज ग्रिप स्ट्रेंथ। आप नॉर्मल लाइफ में देखें, अगर आप किसी भी चीज को आप पकड़ रहे हैं, उसका ग्रिप बहुत ही थिक है तो आप इजीली इसको पकड़ सकते हैं, मगर वहां पे आपका जो ग्रिपिंग का जो पावर है ना वो कभी बढ़ेगा नहीं, ठीक है। मगर जब आप एक थिक बार या कोई भी थिक चीज को पकड़ेंगे ना, तो आपको उतना एफर्ट देना पड़ेगा, उतना पावर आपको खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। जिसके कारण आपका क्या होता है ना, आपका जो फोर आर्म का स्ट्रेंथ है, आपका जो पकड़ है, जो ग्रिपिंग स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण आप जिम पे या घर पे भी वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। तो अगर आप 10 केजी इजीली लगा लेते हैं तो ये थिक ग्रिप टेक्निक को यूज करने के बाद आप 15 केजी 17 केजी तक इजीली लिफ्ट कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली जब आपका ग्रिपिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो आपका अंदर पावर भी बढ़ेगा, तो पावर बढ़ेगा तो आप हैवी लिफ्ट कर पाएंगे, और हैवी लिफ्ट करेंगे तो इजीली आपका मसल्स भी ग्रोथ होगा। नंबर 3 है इंक्रीज जॉइंट स्टेबिलिटी। दोस्तों, मैं काफ़ी बार ये भी देखा हूँ, अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं काफ़ी सालों से तो आपको भी पता होगा कि तो कभी भी हम थिन ग्रिप से वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे वो थिन ग्रिप डंबल हो या बारबल हो, तो उसमें क्या होता है ना, हमारा जॉइंट्स हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं और जॉइंट्स इतना कंफर्टेबल नहीं रहता है। क्योंकि अगर आप बाइसेप कर्ल लगा रहे हैं, लैटरल रेज लगा रहे हैं, ट्राइसेप एक्सटेंशन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो छोटा छोटा मसल्स है, आपका एल्बो जॉइंट्स हो गया, आपका जो रोटेटर कफ हो गया, आपका जो शोल्डर का जो छोटे छोटे मसल्स हो गया, आपका रिस्ट हो गया, ये सारे चीज क्या होता है ना, आपका ग्रिप के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। आप कौन सा ग्रिप पकड़ रहे हैं, अगर थिन ग्रिप पकड़ रहे हैं तो बिल्कुल आपका जो प्रेशर है ना वो टारगेटेड मसल्स के ऊपर हट जाता है, जैसे कि बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, आपका शोल्डर हो गया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हट जाता है, हाँ 20-30% जो प्रेशर है वो वहां से हट के आपके जॉइंट्स लिगामेंट्स पे पड़ता है। दिक्कत आता है, मसल्स ग्रोथ उतना नहीं बढ़ पाता है। तो जब हम थिक ग्रिप को लगाते हैं तो एरिया बढ़ जाता है, रेडियस जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा जो टारगेटेड मसल्स है वो इन्वॉल्व ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हमारा बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, शोल्डर हो गया। तो
एरिया बढ़ने के साथ साथ आपका जो प्रेशर है वो टारगेटेड जगह पे पड़ता है। ये सारे चीज को अगर मैं समराइज करूं तो आपको एक लाइन पे भी बोलूंगा, तो ये टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मसल्स को थोड़ा बहुत इंक्रीज करें तो डेफिनेटली ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके जिम पे या आपके घर पे थिक बार है, थिक डंबल रॉड है, तो आपको ये जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये जो थिक ग्रिप ट्रेनिंग है ये आपको सारे एक्सरसाइजेस में उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा, क्योंकि इसका कुछ स्पेसिफिक वर्कआउट है, जैसे कि आपका बाइसेप हो गया, बाइसेप वर्कआउट हो गया, ट्राइसेप का वर्कआउट हो गया, चेस्ट का वर्कआउट हो गया, बैक का वर्कआउट हो गया। तो ये सारे वर्कआउट में आपको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही फिट रहते रहिए, हेल्दी रहते रहिए, मसल्स ग्रो करते रहिए।